जय माँ जगदम्बा। आज माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी में सारनी से हमारे भैया आए हुए हैं और माता रानी का दर्शन, पूजन और माँ भगवती से प्रार्थना की है सभी नर नारी मनुष्यों के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, और स्वयं भी माँ के दर्शन की अभिलाषा को लेकर आए हैं। तो मैं भैया से भी चाहूँगा कि 2 शब्द माँ के चरणों में, चाहे भजन रूप में रखो, चाहे शब्द रूप में रखो, जो आपके भाव हो माँ भगवती के लिए आप अर्पित करें। सभी को जय माता दी। और आज इस सिद्ध स्थान पर आकर बड़ा मन पवित्र हो गया और अच्छा भी लग रहा है, मन को संतुष्टि मिली है। और बहुत दिनों से रविंद्र मानकर जी से माँ की महिमा के बारे में सुनता था, उनके ग्रुप के माध्यम से जुड़ा था, तो डेली माँ के दर्शन तो वो कराते थे, लेकिन साक्षात दर्शन आज हुए। अचानक मन बना कि माँ के दर्शन करना चाहिए और आज आकर माँ के दर्शन करें तो बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि माँ की भक्ति करते रहते हैं, उतनी भक्ति तो नहीं होती जितनी अन्य साधक करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम जितने भी भजन गायक हैं सब माँ के प्रचार मंत्री होते हैं। और माँ का प्रचार सिर्फ एक जगह बैठ कर नहीं, हम जहाँ पे जो लोग बुलाते हैं वहाँ जाके उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज माँ के दरबार में बड़ी छोटी सी 2 लाइन याद आती है कि माँ तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है। ये सब सिर्फ एक ही लाइन काफ़ी है उस माँ के लिए, जिस माँ के दरबार में आने से कितनों को खुशी मिली और कितनों को क्या मिला ये तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके दरबार में जो भी रोता हुआ आता है वो हंसता हुआ जाता है। और हमारे साथ में आज बैतूल गौठाना से माँ वैष्णो देवी धाम से हमारे भैया भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, दुष्यंत सहारे जी। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आज वो हमारे साथ यहाँ पर है। और रविंद्र मानकर भी बहुत बड़े माँ बगलामुखी के उपासक है, तो मैं गुरु माँ को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से मैं उनको देखा था लेकिन अभी तक मिला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक श्रद्धा और विश्वास उनके नाम की है, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और फिर से रविंद्र मानकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि माँ बगलामुखी के उन्होंने आज दर्शन कराए। हमारे साथ आदरणीय भैया हैं दुष्यंत भैया। मैं इनसे नहीं मिला था पहले, लेकिन कहीं ना कहीं फेसबुक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। इस बैतूल जिले की पावन धरा पर तरह तरह के भक्त हैं, लेकिन उन तरह तरह के भक्तों में भी जो माँ के जो भक्त होते हैं, जो जगत जननी परमेश्वरी के उपासक होते हैं, कहते हैं ना कि मन में भावना की जो जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख। तो जो भक्त सच्चे हृदय से माँ को अपने मन मंदिर में बिठाते हैं, सच्चे हृदय से माँ की उपासना करते हैं, और उनके साथ साथ माता रानी भी चलती है। माँ का जो सच्चा भक्त होगा उसके साथ माँ जगदम्बा स्वयं साथ ही चलती है, और उनके जो बेटे हैं हनुमान जी, भैरव महाराज जी, वो चलते ही रहते हैं। तो उन सभी भक्तों के बीच में एक बड़े ही विरले और निराले भक्त दुष्यंत भैया से मुलाकात हुई, और इनके जीवन में माँ भगवती की कृपा अनन्य रूप से है। इनके साथ जो कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति हो या कोई कुछ क्षण बिताए, तो उसे ये आभास हो सकता है कि ऐसे होते हैं माँ के भक्त, जो माँ के प्रति सदैव समर्पित होते हैं। माँ को एक दिन नहीं पूछते, जो सदा तन मन धन से पूछते रहते हैं। और दुष्यंत भैया से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो निरंतर भक्ति की गंगा धारा में बहते रहता हूँ। माँ ने मुझे कहा, माँ अम्बा भवानी जो धारोड़ वाली माता जी ने कहा मुझे कि मेरा ही जो एक स्वरूप माँ ताप्ती जी है, तो तू ताप्ती जी की भक्ति कर, ताप्ती जी का प्रचार कर। तो मैंने माँ ताप्ती जी का प्रचार किया। फिर ताप्ती जी का प्रचार होने के बाद माँ ताप्ती जी ने बहुत सारी परीक्षाएं ली, तो कहा कि रेणुका माता मेरा एक स्वरूप है। माता रानी के लिए भजन वजन बनाने के लिए माँ ने बहुत आदेश दिए, माँ का भी कार्य किया।
फिर मुझे कहा कि बेटा, अभी जो भक्ति करके, सत्संग करके और धर्म की रक्षा करके तेरे बहुत सारे शत्रु बन गए हैं। अब इन शत्रुओं से रक्षा करते हुए तू कैसे धर्म का प्रचार करेगा? तो तू मेरे उस दिव्य स्वरूप की उपासना कर जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जिस स्वरूप की उपासना भगवान परशुराम जी ने की, द्रोणाचार्य जी ने की, भगवान राम ने की, भगवान कृष्ण ने की, विश्वामित्र जी ने की, जमदग्नि जी ने की, और आज भारत देश के अनेक जो महान दिव्य महाबुद्धियां हैं, जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, जो प्रलय काल में माँ भगवती पीताम्बरा की ही उपासना करती हैं। माता रानी की कई दरबार है, नलखेड़ा में दरबार है, दतिया में दरबार है, बनखंडी में दरबार है, और सौराष्ट्र के काठियावाड़ में स्वयं माँ भगवती हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई है। इस सृष्टि के जो पालन करता भगवान विष्णु नारायण है, स्वयं ही माता जगदम्बा की उपासना करते हैं, और माता भगवती भगवान शिव की प्रधान शक्ति है। 10 महाविद्याओं में माँ जगत जननी का 8वां स्वरूप आता है, और इसी दरबार में अगर कोई माँ का सच्चा भक्त पधारा हुआ है, माँ के दर्शन के लिए आया हुआ है, आज का श्रृंगार भी माता रानी के भक्त के द्वारा ही किया गया है। बहुत दिनों की अभिलाषा थी, लेकिन कहते हैं कि 8 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही माँ के दरबार में पहुंचते हैं। तो आज भैया का आगमन माँ के दरबार में हुआ है, और जो माँ का सच्चा भक्त माँ के दरबार में पहुंचे और माँ के लिए कुछ भाव प्रकट न करे, कुछ माँ के लिए शब्द व्यक्त न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम चाहेंगे कि भैया भी माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा के 2 पुष्प समर्पित करें, ताकि और भी जो जनमानस है, जो लोग माँ की शरण में आना चाहते हैं, माँ को भजना चाहते हैं, माँ को कैसे मनाएं, माँ की कैसी पूजा करें, माँ को कैसे मन में धारण करें, माँ के मार्ग पे कैसे चलें। क्योंकि मैं तो रहता हूँ आठनेर में, आप रहते हो बैतूल में, तो कुछ माँ के भक्त आपसे भी वहां मिलकर करके और उनका जीवन कल्याण करेंगे। गुरु किसी भी व्यक्ति को कोई नई चीज नहीं देता है, उसी के अंदर छिपे ज्ञान को प्रकाश में लाने का मार्ग बताता है। तो ऐसे ही माँ भगवती की आपके जीवन में कृपा हुई है, तो आप जो छोटे भक्त हैं, जो माँ के मार्ग पे चल रहे हैं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए भी आपकी बड़ी भूमिका होगी। और माँ के लिए 2 शब्द आपके श्री मुखार बिंद से माँ भगवती पीताम्बरा माँ के चरणों में अर्पित करें। सबसे पहले श्री जगदम्बा के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। उन्होंने मुझे आज अपने श्री चरणों में स्थान दिया, और मेरे द्वारा माँ ने अपने वस्त्र धारण किए। माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि भैया रविंद्र मानकर जी मुझे यहाँ पे बुलाए हैं और मुझे माँ के पास जाना, तो माँ ने आज मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि माँ ने आज मुझे मौका दिया कि बेटा तू आज आके मेरा श्रृंगार कर। मेरे भाई साहब दिलीप बारस्कर जी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आज अपन को चलना है, तो यकायक तैयारी हुई कि आज माँ ने याद किया तो आज तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो मुल्ताई गया हुआ था और कल ग्रहण था स्नान करने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि माँ का बुलावा यहीं के यहाँ पे हो जाएगा। दिव्य चेतनाएं देखो माता जी की कि बेटा तुझे वहां से निकलना है और सीधा मेरे पास में आना, ताप्ती का स्नान करते हो। संबंध देखो माता जगदम्बा की कि कहाँ से कहाँ तार जोड़ती है और कहाँ से कहाँ आके मिलाती है। मैं कहता हूँ एक बार माँ के श्री चरणों में पहुँच कर देखो, आपको फर्श से अर्श से पहुँचा दे तो उसकी बात ही अलग है। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग श्री जगदम्बा को ऐसे पूजे, धन से नहीं, मन से नहीं, लेकिन अपने पूरी श्रद्धा भावना से ऐसे जुड़े कि माँ मैं विलीन हो जाऊं, तभी माँ आपको मिल पाएगी, वैसे नहीं मिल पाएगी। माँ किसी चीज की भूखी नहीं। माँ कहती है कि बेटा तो एक बार मेरा बेटा बन के देख, तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ा के तुझे गोद में उठा लूंगी। आज के युग में हर कोई बेटा सिर्फ स्वार्थी का लालच है, माँ के श्री चरण में स्वार्थी के लिए पहुंचता है, लेकिन निस्वार्थ जो पहुंचता है माँ उसकी हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ सभी से कि आप निस्वार्थ भावना से माँ के श्री चरण में पहुंच कर सिर्फ माँ कह के पुकारो। माँ आपकी ही है, माँ हमारी है, माँ सबकी है, लेकिन आज कोई उनका होता नहीं है। माँ को होने के लिए सिर्फ माँ को पुकारना पड़ेगा, लेकिन वैसे भावना से। हे जगदम्बा, मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे माँ बगलामुखी माता, सबको अपनाए, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सदमार्ग दे, ताकि सब आपको माँ कह सके और आप सबको बेटा कह सके। जय माँ जगदम्बा, जय।